ठीक है। तो मेजॉरिटी मींस सिंपल मेजॉरिटी अगर उस दिन एस्टैब्लिश हो सकती है प्राइम मिनिस्टर की, तो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि आपको मेजॉरिटी ऑफ मेंबर चाहिए, फुल हाउस नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि अगर प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस ना भी करते वज़ीर आज़म साहब, तो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन अपना रास्ता लेता और ये इजलास जो 21 दिन की हद है उसके नेक्स्ट डे होना ही था। तो इस पर अब सियासी पार्टियों का क्या मौक़िफ़ है, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का ये जो इनिशिएटिव है इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस एतबार से कि उनकी तरफ से पार्लिमानी प्रोसेस को डिले किया जा रहा है। इस पर मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा कादिर मंदोखेल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। कादिर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान की तरफ से जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की एडवाइस थी, वो समरी वापस भेज दिया उन्होंने। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड करता है कि आपने 21 रोज़ के अंदर अंदर ये इजलास बुलाना है, वो ऐसा नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपको लगता है कोई पैदा हो सकता है इससे, या फिर जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि इजलास उनकी तरफ से इंटीमेशन के बगैर भी बुलाया जा सकता है, वही आर्ग्यूमेंट प्रिवेल करेगा? देखिए, आइन का आर्टिकल 91 सब क्लास 2 के तहत स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि इसी सेक्शन के तहत जो ना वो असम्बली, जब जनरल इलेक्शन हो जाता है तो असम्बली का इजलास बुला सकता है। पहली बात तो आइन में ये गुंजाइश है। दूसरी बात, आरिफ अलवी साहब जो आवान सदर के मजे लूट रहे थे और उनके चेयरमैन जेल की सलाखों में इनके लोग दर पदर की टोकरे खा रहे थे, तो वो आज क्या चाह रहा है कि वो आखिरी जाते जाते जो ना इस तरह कोई काम करने चाहते हैं कि ताकि वो दोबारा PTI में इन हो जाए। तो आपको अलीमा बीबी साहिबा का स्टेटमेंट याद होगा कि खान साहब बड़े मायूस हो गए उनके रवैये से। तो ऐवान सदर के मजे 5 साल लूट लिए, वो अभी क्या चाह रहा है कि वो चाह रहे थे कि उनके ऊपर थोड़ा सा इस तरह अफरा तफरी करके और इलेक्शन जो सेशन है उसको रोका जा सकता है। सेशन नहीं रोका जा सकता, आइन बड़ा वाज़ेह है आर्टिकल 91 सब क्लास 2 के तहत। लेकिन वो ये कह रहे हैं कादिर साहब कि 15 रोज़ तक मैं इसको डिफ़र कर सकता हूँ, डिले कर सकता हूँ, ये मेरा भी आइनी इख्तियार है। तो ज़राए से ये खबरें भी मिल रही थी कि ये वजह है कि वो अभी नहीं साइन करना चाह रहे थे। देखिए, वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो इस वजह से 5 साल जो मजे लूटे इसने ऐवान सदर का, और जो अपने चेयरमैन को बेयार मददगार छोड़ दी है, अपनी पार्टी को बेयार मददगार छोड़ दी है, वो आखिरी दिनों में जो है ना वो उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहे और कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ ये सियासी ड्रामा कर रहे हैं। और जबकि आइन बड़ा वाज़ेह है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 91 सब क्लास 2 के तहत जो है ना वो स्पीकर के पास इख्तियार है कि जनरल इलेक्शन हो जाए और तो असम्बली जो है ना समन कर सकते हो। और मुझे जहां तक ख्याल है कि 29 तारीख को असम्बली का सेशन होगा और 29 तारीख लास्ट डेट भी है, क्योंकि इससे आगे जो है ना वो आइन भी इजाजत नहीं देता है। सही। शौकत साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब एक तनकीद ये हो रही है कि जाते जाते एक पार्टी स्पॉइलर का रोल क्यों प्ले किया जा रहा है। अगर तो कोई और ऑप्शन होती हुकूमत साजी की तो वो अवेल हो जाती। पीपल्स पार्टी ने आपसे रब्ता किया, कहा जा रहा है खुर्शीद शाह साहब की तरफ से भी, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब आप जो क्लेम कर रहे हैं धांधली के हवाले से, अगर वो सारा नंबर भी मिल जाए तब भी सिंपल मेजॉरिटी लगता नहीं बन जाएगी। तो और ऑप्शन क्या है? सदर साहब का ये जो एक्शन है, इसे कैसे सपोर्ट करेंगे फिर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बातें आपने की, एक तो हुकूमत साजी के हवाले से की और एक सदर मुमलिकत के हवाले से की। देखिए, सदर आइन और कानून की पासदारी करेंगे, जाहिर है उनको ये मैंडेट मिला हुआ है। और वो इससे पहले अगर आपको याद है वो ये कहते रहे कि जी इलेक्शन कराएं, और उन्होंने डेट भी दे दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि सदर के पास ये इख्तियार था, लेकिन ये लोग तो नहीं मान रहे थे। आज भी सदर अगर कुछ कर रहा है तो आइन के तहत ही कर रहा है, आइन की रोशनी में कर रहा है, आइन से बाला वो नहीं कर सकता। और बदकिस्मती है कि आज इन सबको आइन याद आ रहा है। जब हम कहते थे कि जी आइन की वायलेशन हो रही तो इन ये कहते थे जी खैर कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं। आज बड़ा बस 29 को ही होना है, अगर 29 को ना हुआ तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा मुल्क के साथ। ठीक है कादिर साहब, आपने सुना वो एक तो सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की वो बात कर रहे हैं कि अपने मफाद के लिए आइन याद आता है, और दूसरी चीज़ ये बताइए कि अगर इस सब से इख्तलाफ है तो फिर PTI पहली चॉइस क्यों रही पीपल्स पार्टी की? जब इनकार हुआ तो फिर नून लीग की तरफ गए, तो ये हाफ हार्टेड अलायंस बनाया है आपने, इसका मतलब है? देखिए, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी के पास चॉइस क्या थी।
पीपल्स पार्टी के पास इसके बगैर कोई चारा नहीं था कि वो नून लीग को सपोर्ट करे। उसकी वजह ये कि अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट ना करते, खुर्शीद शाह साहब का अपने हवाला दिया है, पीटीआई के लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की है, तो आप पीपल्स पार्टी की जगह पे बैठ के बता दें कि उसके पास रास्ता, अगर ये नून लीग को बिना वोट देते तो ये तो असेंबली खड़ी नहीं हो सकती थी। जब वो हुकूमत ही नहीं बन सकती थी, वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बन सकता था, तो फिर कहां से ये असेंबली चलती? पहली बात। दूसरी बात ये कि शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि सदर ने तारीख दी है, आप उस सदर का जजमेंट पढ़ ले, दोबारा मंगा ले, उसने कोई तारीख नहीं दी है। जबकि हलीमा बीबी ने इस बात का शिकवा भी किया है कि वो तारीख दे सकता था, इसने तारीख तजवीज़ की है, बजाय उसके पास एक सदारती इख्तियारात था, वो अपने डेट दे देता, लेकिन उसने नहीं दिया। इससे पहले पंजाब असम्बली के लिए उसने दी थी तारीख, मगर फिर जब दोबारा वफाक की आ गई तो उसने नहीं दी, तारीख तजवीज़ की है और शायद उसका अजाला करना चाहते हैं। और दूसरी बात, शौकत यूसुफजई साहब फरमा रहे हैं कि हमें आइन का बड़ा ख्याल है। बिल्कुल, आइन बनाया हमने, आइन का खालिक ही पीपल्स पार्टी है। आप जिस आइन के तहत अल्फ उठा रहे हो, जिस आइन के तहत आपने पख्तूनख्वा में हुकूमत चलाई या 3.5 साल वफाक में चलाई है, वो पीपल्स पार्टी का दिया आइन है। और क्या आपको अपनी आइन याद नहीं है जब आपके डिप्टी स्पीकर ने आइन के धज्जियां उड़ाई? ये मैं नहीं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट भी लिखा है कि ये आइन के मुबरा हुआ है, और आइन के मुबरा या आइन शिकनी का सजा क्या है वो तो मुझसे ज्यादा आपको पता है। तो मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी साहब ने जो न वो गलत किए, और उस वक्त के सदर यानी जो मौजूदा सदर है आरिफ अलवी साहब, उसने गलत किए। तो आइन का यानी पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें आइन का पासदारी करना है, और क्योंकि आइन बनाने वाले हम है, पीपल्स पार्टी है। इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि कानूनी माहिर हैं। इरफान साहब, प्रेसिडेंट साहब ने जो इजलास बुलाने की एडवाइस थी वज़ीर आज़म को वापस भेज दी है, तो अब आइनी तौर पे आपको लगता है कि उनका इकदाम जस्टिफाइड है? 15 रोज हैं उनके पास, वो वेट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म को एडवाइस करना ही नहीं चाहिए था प्रेसिडेंट को इस मामले में। अच्छा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है ना, आर्टिकल 48(1) और 48(2) को अगर इंटरप्ले देखें तो कुछ फंक्शंस प्रेसिडेंट के ऐसे हैं जो कि उन्होंने वजीर आजम की एडवाइस पे करने हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि प्रेसिडेंट का अपना एक इंडिपेंडेंट स्फीयर है। सही। और चूंकि आर्टिकल 48(2) में लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 48(1), द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रेशन in respect of any matter in respect of which he has been empowered by the constitution to do so। तो लिहाजा ये जो नेशनल असेंबली का जो सेशन कन्वीन करना है इन हालात में, वो सदर का स्वाबदीदी स्फीयर में आएगा मामला। अच्छा, लिहाजा अगर उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर सदर पाकिस्तान जो है वो 21वें दिन, इलेक्शन के 21वें दिन से पहले अगर वो समन नहीं करते उससे पहले सेशन, तो फिर नेशनल असेंबली जो है वो डेफिनेटली इट शैल मीट सही ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज हेल्ड। तो वो तो 21वें दिन इन एनी केस मिलना है। तो ये जो ओवर जेलसनेस है, ये बीच में प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त आ जाना, वो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, उसकी जरूरत है ही नहीं। और इन एनी केस अब 29 तारीख का मतलब हुआ ना कि अगर इलेक्शन 8 को हुए हैं तो 29 तारीख को 21 दिन होंगे, तो द डे फॉलोइंग डेफिनेटली 1 मार्च तक तो वैसे ही सेशन जो है असेंबली का वो होना है। अब इट हैज टू मीट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड। सही। तो उस पर तो कोई इशू ही नहीं है। अब तो सदर, यही लिखा हुआ है कि अगर सदर नहीं समन करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में समन कर दिया खुद ही। मतलब स्पीकर साहब फिर जो है ना वो लीडिंग रोल ले लेंगे? नहीं, स्पीकर की क्या लीडिंग रोल लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन द लीड। अच्छा, ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के। सही। और ये बताइए कि ये पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब बने थे वजीर आजम, हल्फ नहीं लिया उन्होंने, फिर इसके बाद में हमने देखा कि वो एक समरी भी थी, उन्होंने कहा मेरे दस्तखत नहीं थे। तो ये रिपीटेडली क्या लूप होल्स तलाश कर रहे होते हैं वो, या फिर वो कह रहे हैं कि स्पेशल सीट्स नहीं मिली इसीलिए ये काम अभी नहीं होना चाहिए? ये उनका असूली स्टांस है। देखें, अब ये जो मैटर है एडवाइस का बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, इसके बारे में तो साफ तौर पे आइन में दर्ज है कि इस मामले में अदालतें कोई नहीं आएंगी।
और कोई भी इस पे नहीं जा सकता। ये मामला सदर और वजीर आजम के दरमियान है। लिहाजा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में अगर इस तरह के मामलों में कोई स्टेलमेट हो जाए तो नॉर्मली इट इज एक्सपेक्टेड कि वो स्टेलमेट होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कई दफा नेसेंट डेमोक्रेसीज जो होती हैं, और हमारी रिलेटिवली नई डेमोक्रेसी है, बिकॉज यहाँ पे डेमोक्रेसी चल नहीं सकी। कई दफा तो यहाँ मिलिट्री रूल आया, इंटरवीन किया उसने। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये अभी कन्वेंशन जो है ना, अभी तो यही लोगों को समझ नहीं है, अदालतों को, जजेस को इतनी कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ प्रेसिडेंट इज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और कहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एडवाइस। ठीक है। तो ये सारे अनएक्सप्लोर्ड एक किस्म के एरियाज हैं, ग्रे एरियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बरतानिया में तो ये होता है कि इस तरह के जो एरियाज हैं वो कन्वेंशन हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन